सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अधिक मास समाप्त होने के बाद माता का जो दिन है वो 9 दिन आने वाले हैं। यानी 17 तारीख से जो है नवरात्रि शुरू होने वाली है। अमावस के बाद जो प्रतिपदा आती है उसके बाद जो है वो नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 दिनों की रात्रि, क्योंकि माता का जो भी पूजन होता है वो रात्रि में ही किया जाता है। और कहते हैं कि माता जो है वो थोड़े से ही चीज़ों से प्रसन्न हो जाती हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, थोड़ी सी उनकी उपासना कर लीजिए तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। कहते कि शरद की जो नवरात्रि है, अगर इसमें हम फास्ट रखें, थोड़े से रिचुअल्स करें, थोड़ा हवन करें तो वातावरण शुद्ध होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे अगर हम साइंटिफिकली रीज़न देखें, जो है वो बारिश का सीज़न जा रहा होता है और सर्दी आ रही होती है, यानी मिक्स वेदर होता है। मिक्स वेदर होने की वजह से काफ़ी बीमारियां स्प्रेड होती, काफ़ी वायरस स्प्रेड होते हैं। हमारा जो स्टमक होता है वो उतना वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है कि वो डाइजेशन अच्छे से कर सके, क्योंकि जब भी दो वेदर एक साथ में मिलते हैं तो जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। कहीं पे ठंडी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं बारिश, यानी सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो नवरात्रि आने का जो मकसद है वो यही कहते हैं कि नवरात्रि आती है तो हमें रिचुअल्स थोड़े करने चाहिए, थोड़ा उपास करना चाहिए, थोड़ी पूजा करनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि हमारे सिस्टम को हम क्लीन कर सकें, हमारे सिस्टम में जितने भी टॉक्सिन्स हैं हम उसे वो रिलीज़ कर सके बॉडी से। अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि ये देखा जाए तो सिचुएशन जो चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। और माता का ये जो दिन आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने पहले मार्च में एक वीडियो में कहा था कि कोरोना का जो वायरस है 20 नवंबर के बाद से चला जाएगा। तो माता का आगमन हो रहा है तो हो सकता है कि माता के आने से चीज़ें और अच्छी हों। लोग अपने घर में हवन जरूर करें, चाहे वो थोड़ा सा ही करें। गाय के गोबर के अगर उपले नहीं मिलते हैं तो वो क्या करें कि आम की लकड़ी ले लें, उसको कपूर घी डालकर जलाकर उसमें थोड़ा सा जो है हवन सामग्री मिला लें। हवन सामग्री में वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, चावल, तिल, शक्कर और उसके अंदर घी मिक्स करके भी वो थोड़ा सा कपूर डाल लिया खुशबू के लिए, थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाल लिया खुशबू के लिए, और उससे माता का जो है वो कर सकते हैं हवन। और माता का जो मंत्र होगा वो होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस मंत्र से अगर आप माता को स्मरण करते हैं, अपने घर में हवन करते, चाहे 21 टाइम ही क्यों ना डालें, लेकिन डालें ज़रूर, क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा, एटमॉस्फेयर शुद्ध होगा, वायरस बैक्टीरिया जो भी फैल रहे हैं वो उनको थोड़ा वो समाप्त तो होंगे। 9 दिन का समय मिलेगा। 9 दिन में हमें जब भी लगे कि माता के लिए हमें कुछ करना है तो हमें ये एक रिचुअल ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी सी राशियों की बात कर लेते हैं कि राशि के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। पहले मैं मेष, सिंह और धनु राशि की बात करूंगी कि सबसे जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि आती है। मेष, सिंह, धनु राशि वालों को अग्नि तत्व की राशि है तो इनको क्या करना चाहिए, इनको थोड़े पृथ्वी तत्व से जुड़े हुई चीज़ें करनी चाहिए। यानी ग्रीन मूंग ले ली उन्होंने, ग्रीन मूंग लेकर वो कबूतरों को डाल सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनका जो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड, यानी कुछ आपको बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही है, कोई केस चल रहा है, कोई शत्रुता चल रही है, तो उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। 9 दिन में ये कभी भी एक उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, कन्या राशि वालों की और मकर राशि वालों की। ये 3 राशियां जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि हैं। ये 3 राशियां जो है वो अभी इस समय थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, बिकॉज ऑफ राहु जो है वो गोचर में चेंज हुआ है। राहु गोचर में चेंज होने की वजह से क्या है, थोड़ी से वो मेंटली, फाइनेंशियली, बिजनेस को लेके थोड़े से अप एंड डाउन चल रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको तो जो है खीर बनाकर
इन 9 दिन में नवरात्रि में खीर बनाकर कन्याओं को बुलाकर खिलाना चाहिए। खीर बनाइए, खीर में केसर डालिए और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए। लेकिन चावल और दूध की खीर भी अगर आप सिर्फ इलायची पाउडर डाल के बनाते हैं और छोटी छोटी 10 साल की जो कन्याएं होंगी उनको बुलाकर अगर आप खिलाते हैं, तो आपके घर में अगर कोई फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, कुछ रोग ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारे तीसरा एलिमेंट है, वायु तत्व। वायु तत्व में कौन सी राशियाँ आती हैं? वो आती है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जो वायु तत्व की राशियाँ हैं, लेकिन वायु तत्व में ये डिफरेंट वायु तत्व की हैं। मिथुन राशि जो है वो हमेशा ट्रैवल करने के मूड में, यानी हरी हरी चीज़ें उन्हें दिखाई देती, उन्हें बहुत सारे जो है वो पहाड़ जंगल उन्हें ऐसे पसंद है। तुला राशि वाले जो होते हैं वो हमेशा जो है चीज़ों को बैलेंस करना, मतलब उनको हरियाली तो पसंद है लेकिन वो बाहर घूमने के साथ में उन्हें घर में भी रहना पसंद, यानी वो ज़्यादा ट्रैवल करना, चीज़ों में घूमना पसंद नहीं करते। और जो कुंभ राशि की बात करें तो वो भी वायु तत्व की है, लेकिन वो थोड़ी सी कांटेदार वाली वायु, यानी जो चुभती है, हार्श होती है, जो वायु हमें तकलीफ दे, लाइक जो ठंडी में हवा चलती है वो कितनी तकलीफ देती है, हमें लगता है जैसे मैं शरीर की जो बोन्स है वो गल जाएंगे। तो ये 3 वायु तत्व की राशियाँ, और तीनों में वायु के तत्व अलग अलग तरीके से, अलग अलग गुण हैं। मैं गुणों की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि आपको नवरात्रि में क्या करना चाहिए। वायु तत्व की राशियाँ हैं, वायु तत्व की राशियों को क्या करना चाहिए? वायु तत्व की राशियों को जल तत्व का सहारा लेना चाहिए। वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए जल तत्व का आपको सहारा लेना है, यानी आपको जल तत्व से संबंधित चीज़ें जो है वो दान करनी है, जिसमें वृश्चिक राशि आती है षष्ठ भाव में। तो 6th हाउस से रिलेटेड मैं आपको दान बता रही हूँ। 6th हाउस जो है वो लंबे समय से चल रही बीमारियाँ, रोग, शत्रु, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो मसूर की दाल आती है, मसूर की दाल को आप पानी में एक दिन पहले भिगो दीजिए, यानी मंडे को आप भिगो देना है। ट्यूसडे को वो गाय को खाने के लिए डालिए, सूखी मत डालिएगा, उसको पानी में भिगो के सॉफ्ट करके फिर आप गाय को खिलाइएगा। ये उपाय आप करिए और फिर देखिए आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही, क्योंकि इन 3 राशियों पर देखा जाए तो शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। चौथी राशि यानी चौथे तत्व की बात कर ले, जल तत्व की बात कर लेते हैं। जल तत्व की बात करते हैं तो जल तत्व में कौन सी राशि आती है? जल तत्व की अगर हम बात करें तो पहली जो राशि आती है वो कर्क राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है, मीन राशि आती है। ये तीनों जल तत्व की राशियाँ, लेकिन तीनों जो जल तत्व की राशियाँ हैं ये तीनों डिफरेंट टाइप के जल हैं। इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उपाय के बारे में बताऊंगी, उपाय क्या करना है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को जल तत्व है तो इनको अग्नि तत्व का सहारा लेना चाहिए। यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वायु का प्रकोप रहता है, दर्द रहता है, वाटर रिटेंशन की शिकायत रहती, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, या फिर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, मूड स्विंग रहता है, तो आपको अग्नि तत्व का सहारा लेना है। आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरु का दान करना है। आपको पीले जो चने की दाल आती है वो ले लेनी है। वो गुरुवार को, यानी 9 दिन में, अगर आपको गुरुवार नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इन 9 रात्रियों में से किसी एक दिन भी अगर आप जो है चने की दाल का दान करते हैं तो आपका जो अग्नि तत्व एलिमेंट है वो बैलेंस होगा। इन सब चीज़ों से आपको, इन जो चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं वो, उन चीज़ों से आपको, समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन करना ज़रूर है। इन 9 दिनों में कोई भी एक दिन देख लीजिएगा और करिएगा ज़रूर। 9 दिन मिले हैं, शुभ दिन मिले हैं, माता के दिन मिले हैं, माता के नाम पे थोड़ा सा दान पुण्य करने में क्या जाता है, थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, किसी का पेट भर जाएगा, ग्रह हमारे शांत हो जाएंगे और हमें प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा।
तो 9 दिन नवरात्रि हैं, इन माता का ध्यान जरूर करिएगा, अपने चक्रों को क्लीन करने की, बैलेंस करने की कोशिश जरूर करिएगा, मन को शुद्ध रखने की कोशिश करिएगा, तन को शुद्ध रखने की कोशिश करिएगा, वातावरण को तो जरूर शुद्ध करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक घर में अगर वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश की जाएगी तो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये सुगंधित और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो आई होप कि जो भी मैंने नवरात्रि के से रिलेटेड आप लोगों को उपाय बताए वो आप ज़रूर करेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। नमस्ते।